इस बीच पवन खेड़ा की तरफ से भी सरकार को घेरा गया है। कई तरह के सवाल उनकी तरफ से पूछे गए हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज जारी हो, सरकार जिम्मेदारी तय करे। साथ ही सरकार ने अब तक कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है, ये बोलते हुए भी हमला किया गया पवन खेड़ा की ओर से। रेल मंत्री ने शुरू में घटना को नकारने और खबर को दबाने की कोशिश की। दिल्ली के एलजी के सोशल मीडिया पोस्ट को संपादित करवाया गया। ये तमाम तरह के आरोप पवन खेड़ा की तरफ से लगाए गए हैं और सरकार से कहा गया है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है, रेल मंत्री से कह रहा है कि वो रील बनाने में व्यस्त है। आप जो इंतजामों के तमाम तरह के दावे कर रहे हैं वो इंतजाम जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। सुनवाते पवन खेड़ा ने क्या कहा। कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ, जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। तो आप सुन रहे थे पवन खेड़ा की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और यह भी कहा गया है कि इसको लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसीलिए लगातार हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो वो जमीन पर नजर आने चाहिए। लोगों की प्रति आपकी जवाबदेही है, उसे सुनिश्चित करना चाहिए। और इसको लेकर जो सवाल है बुनियादी, वो एबीपी न्यूज पहले भी पूछता रहा है, आगे भी पूछता रहेगा। रेलवे स्टेशन पर एक बार आप नजर घुमाइए। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर अब पहले से ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि जब सुबह हम यहाँ पहुंचे थे, सुबह 6 बजे की तस्वीर कुछ और थी और अब की तस्वीर कुछ और है। यहाँ अब भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर जब हमारी लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कहा शाम के वक्त प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की तादाद बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ जाती है और उसके बाद तस्वीर कुछ और हो जाती है। मैं रुक करती हूँ अपने सहयोगी अवधेश मिश्रा का, जो प्रयागराज में हमारे साथ मौजूद है। अवधेश, लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए आपको ये पता था, सरकार को ये पता था, रेलवेज को भी ये पता था कि जब आप लोगों को इतने बड़े स्तर पर इनवाइट करेंगे तो लोग आएंगे। जब आप लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, उन्हें कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी, तो उन्होंने जब आप पर विश्वास किया है तो वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और केवल विश्वास किया ही नहीं, लोगों को विश्वास दिलाया गया। जब मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में भगदड़ हुई, लोगों की जान गई, ये सवाल बार बार पूछे गए कि क्या रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म जो क्राउड है उसको झेल पाएंगे। तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बार बार बयान दिया कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उस सब कुछ सही चलने के बीच क्या तस्वीर बनी वो हम सबके सामने है। और इसीलिए सवाल बेहद गंभीर हो जाते हैं कि क्या जिस तरीके से मौनी अमावस्या की घटना हुई उसको रेलवे प्रशासन ने हल्के में लिया और जो कुछ भी कल हुआ वो अप्रत्याशित इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे देश भर के लोग यहां पर आ रहे थे, ऐसे में भीड़ तो बढ़नी ही थी। आप देखिए एक और मेला स्पेशल ट्रेन जो है वो यहां पर आ गई है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पे। ये वो स्टेशन है जहां पर प्रयागराज जंक्शन के लोड को कम करने के लिए यहां पर यात्रियों को डाइवर्ट किया गया है और ये जो स्टेशन है यहाँ पर स्थिति संभाली जा रही है। हालांकि प्रतिमा जी, ये चीज़ हम जरूर कहेंगे कि प्रयागराज में स्थितियाँ बहुत अच्छे से संभाली गई हैं, क्राउड मैनेजमेंट अच्छे से किया गया है। दरअसल यहाँ पर एक खुसरो बाग है, वहाँ पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है और जो लोग हैं यात्री वो ज़रूरत से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे ना पहुँच जाएं, इसके लिए उनको रोका जाता है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कानपुर से आ रहे हैं। कैसी स्थिति है ट्रेन के अंदर? बहुत बुरा हाल है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी तो वहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सुविधा नहीं। वो तो ये लास्ट में बताया गया कि ये ट्रेन दिल्ली नहीं जाएगी, दिल्ली जाने वाले यात्री इसको खाली कर दें और आप लोग इस पर चढ़ जाइए। और वो धक्का मुक्की के पैर रखने की जरूरत नहीं, आप टॉयलेट नहीं जा सकते, ये हाल है। 8 घंटे लेट आई है ट्रेन, 8 घंटे लेट। कहाँ से आ रहे हैं दादा? यहीं से यात्रा कैसी रही? ठीक है, ठीक रही। भीड़ भाड़ ज़्यादा है? हाँ, भीड़ बहुत है, बहुत क्राउड है। तो देखिए प्रतिमा जी, एक चीज और भी सामने आ रही है, जो चीज दिल्ली में हुई थी कि ऐन मौके पर प्लेटफॉर्म बदला गया, वही बात ये बता रहे हैं कि लोग एक ट्रेन पर दिल्ली समझकर उसमें बैठ जाते हैं और उसके बाद अचानक से बताया जाता है कि ये ट्रेन दिल्ली नहीं जाएगी। तो सोचिए ये अफरा तफरी की स्थिति बनती है। मतलब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जो रेलवे प्रशासन है वो जागने को तैयार नहीं है और ये गवाही आपके सामने हो गई कि कानपुर से जो यात्री यहाँ पर पहुंचे वो कह रहे हैं कि दिल्ली में सब दिल्ली की ट्रेन समझकर कुछ लोग बैठ गए, जब ट्रेन
ट्रेन भर गई तो अचानक से उनको बताया जाता है कि ट्रेन दिल्ली जाएगी ही नहीं, और यही वो हालात हैं जो हादसे को जन्म दे देते हैं। आप देखिए लगातार जो यात्री हैं उनके आने का क्रम जारी है। हालांकि व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहतर हैं, दुरुस्त हैं। कहाँ से आ रहे भाई साहब? इटावा से। कैसी स्थिति है ट्रेन के अंदर? ठीक है। भीड़ भाड़ ज्यादा है? हाँ, भीड़ भाड़ बहुत है। तो कैसे आए? बैठने को जगह मिली? मिल गई थी। बढ़िया जगह मिली हुई है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? इटावा। तो कैसी स्थिति है ट्रेन की? ट्रेन की भीड़ भाड़ तो है ही है। ज्यादा भीड़ है? हाँ, भीड़ तो चली रही है। माता जी कैसी रही यात्रा? ट्रेन में भीड़ ज्यादा है? अरे अब जा रहे यात्रा करना भैया। ट्रेन में कैसी रही यात्रा? सही रही। सही रही। तो देखिए ये स्थिति है। तो यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट की तारीफ सूबेदारगंज में करनी होगी, प्रयागराज में करनी होगी, लेकिन कानपुर की जो बात एक यात्री ने बताई वो बेहद गंभीर है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए अवधेश, आपने, मैंने, हमारे तमाम परिजनों ने कभी न कभी इंडियन रेलवेज में सफर किया, और ये बहुत आम बात होती है कि प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट होता है, लेकिन इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा कि जब भीड़ महाकुंभ के लिए जा रही है और यहाँ काम करने वाले कुली अगर इस बात को इस तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था मानो कल की जो कुंभ है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही हो रहा है, यानी भीड़ कितनी ज्यादा थी, इस बात का अंदाजा लगाते हुए रेलवे प्रशासन को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए था कि एकाएक आप प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। आप जरूरत से ज्यादा जनरल की टिकट लोगों को नहीं दे सकते ये कहकर कि जाइए, जगह मिल जाएगी, घुस जाइए और प्रयागराज पहुंच जाइएगा। यहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और इसे आपको सुनिश्चित करना होगा कि कोई बड़ा हादसा ना हो। आपको बता दें कल प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर जो बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल है, जिनकी मौत हुई है, उनका सामान पीछे छूट गया और उसको फिर एकाएक सफाई करके एक जगह डंप कर दिया गया। हमारे सहयोगी बलराम पांडे ने इन तस्वीरों को अपने कैमरा में कैद किया। ये रिपोर्ट देखिए। तो हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर हादसे के बाद जो सामान यात्रियों के छूटे थे, जो जूते चप्पल छूटे थे, जो उनके कपड़े छूटे थे, उसे ला करके डंप किया गया है। हम अपने सहयोगी भूपेंद्र रावत से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से सैकड़ों लोगों के जूते चप्पल छूटे थे और उनके जो बैग, उनके कपड़े छूटे थे वो यहां पर ला करके डंप किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों के जूते चप्पल और कपड़े, बैग यहां पर पड़े हुए हैं और भारी तादाद में लोगों के जो सामान है वो छूटे थे, उन्हें यहां ला करके डंप किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपको बता रही हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों के सामान छूटे थे जिन्हें यहां पर ला करके डंप किया गया है। और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि प्रशासन किस तरीके से लापरवाह रहा और उसकी लापरवाही का नतीजा ये रहा कि 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों लोगों के सामान, जूते चप्पल छूटे और अभी भी दर्जनों लोग अस्पतालों में भर्ती होकर के अपना उपचार करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी रेलवे प्रशासन की तरफ से उस पर सवाल उठना लाजमी है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और उसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने जो अभी हमने तस्वीरें रखी वो ये है कि कल का हादसा कितना बड़ा था। और इस एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।